ठीक है, देखिए दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि यहाँ पे मैं विपिन ट्रेडर्स के सौदे निम्नलिखित हैं, और कह रहा है कि जो है लेखांकन समूह की सहायता से सौदों का प्रभाव परिसंपत्तियाँ, देयताएं एवं पूंजी दिखाइए। यानी परिसंपत्ति जो है, देयताएं उधार जो है लायबिलिटीज, और एवं पूंजी। तो जो परिसंपत्तियां होती है वो हमारा अलग होता है और देयताएं एवं पूंजी अलग दिखाता है। ठीक है, जो हम कैपिटल लगाते हैं और जो उधारी माल खरीदते रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं पूंजी एवं देयताएं, और उसी के बराबर जो हमारा एसेट्स होती है परिसंपत्तियां इसे बोलते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, कैश इन हैंड हो गया, ठीक है, स्टॉक में, बैंक अकाउंट में हो गया, ठीक, लॉस में हो गया, प्रॉफिट में हो गया, ये सब हमारी क्या दिखाती है, परिसंपत्तियां दिखाती है। तो इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन कि रोकड़ धनराशि से व्यवसाय आरंभ किया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बताया था मैंने, इसकी F6 में एंट्री कर देंगे। कह रहा है नगद पर माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, F9 में 50,000 अमाउंट रहेगा। RK फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू RK फर्नीचर, क्योंकि यहाँ पे नकदी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उधारी लेन देन हो रहा है। ठीक है, जो है फर्नीचर है हमारी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और RK फर्नीचर पर्सनल अकाउंट है। इतना लेट आवाज आ रहा। हाँ, जो फर्नीचर क्या है हमारी रियल अकाउंट के अनुसार आने वाली संपत्ति है, इसलिए डेबिट, और RK फर्नीचर पर्सनल अकाउंट के रूल के अनुसार देने वाला व्यक्ति, इसलिए क्या है आपका क्रेडिट है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू RK फर्नीचर। इसकी एंट्री किस में करेंगे, हाँ किस में करेंगे एंट्री, तो सर किस में करेंगे एंट्री, F9, बस F9 रटे हो। इसलिए कहते हैं ना कि तुम लोग पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो जाओगे लेकिन ए से जेड तक ठीक से नहीं आएगा। इसीलिए तो और पढ़ाने का इच्छा नहीं करता एकदम से, ए से जेड तक ठीक से नहीं आता। मैं सोचता हूं कि ना पूछूं, लेकिन आदत है हमारी पूछने की, कि पढ़ते हैं नहीं, फालतू के पूछ करके गुस्सा अपने आप को दिलाते हैं हम। इसीलिए तो घर पे मैंने लिख रहा था कि गुस्सा करने का कभी मौका नहीं मिल रहा था। पता कि यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, जब माल खरीदते हैं तो उसकी एंट्री F9 में करते हैं। F9 वाउचर का डेफिनेशन क्या होता है, जिस वस्तु का क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं, अगर उसे खरीदते हैं तो क्या कहता है, F9 कहलाता है। व्यवसाय किस वस्तु करते हैं, कहते हैं ना क्वेश्चन में, माल खरीदा, माल के व्यवसाय करते हैं, उसे हम नगद में भी खरीदते हैं, उधारी में भी खरीदते हैं, और बैंक के माध्यम से भी खरीदते हैं। और जब क्वेश्चन में है कि माल खरीदा तो F9 में होता है। हमने लिखा था 5 पे क्या होता है, जब हम अपने उपयोग के लिए कोई संपत्ति खरीदते हो, एसेट्स खरीदते हो, और उस एसेट्स का क्या करते हैं, हम भुगतान करते हैं। उस संपत्ति क्या करते हैं, हम खरीदने के बाद भुगतान करते हैं, और भुगतान को अंग्रेजी में कहा जाता है पेमेंट। कितना भी समझा दिया जाए, पढ़ा दिया जाए, लेकिन उसको ना कभी पढ़ेंगे। रुको आज कॉल करते हैं अभी। किसी को जो है कि नियम पूरा पढ़वा लीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा, तभी भेजिएगा पढ़ने के लिए। अपने घर पे रखिए हम इसको, कम से कम 12 मैंने पढ़ा दिया, लेकिन उनको कोई गले के नीचे नहीं गया, 26 की तरह सब गले में अटकाए रहे इसको। ठीक है, इसकी एंट्री जो है F5 में की जाएगी। कह रहा है पारुल ट्रेडर को माल का क्रय किया। सर इस पे डिफिनेशन में गलती है, यहाँ पे डिफिनेशन में नहीं, ये जो दिया है कि पारुल ट्रेडर को माल का क्रय किया, ये तो पूरा डिफिनेशन ही, थोड़ा सेंटेंस है, नीचे देख लेते हैं पारुल का क्वेश्चन है कि नहीं है। कितने का है अमाउंट खरीदा है, 9,000 रुपए का। तो ये पता चल जाएगा अगर हमारी एसेट्स में होगी। आंसर में हम इसको कैसे पता लगाएं कि हमारी, अब सेंटेंस तो कह रहा है कि गलत है, सेंटेंस के हिसाब से पता नहीं चला कि यहाँ पे क्रय होना चाहिए या विक्रय होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि पारू ट्रेडर को माल विक्रय किया होना चाहिए। अगर क्रय लिखा है तो यहाँ पे से होना चाहिए। तो इसको हम कैसे सही करेंगे, तो हमारी 9,000 अमाउंट है और आंसर में दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एक तरफ देखिए हमारी देयताएं हैं, इधर 1,30,200, और इधर हमारी परिसंपत्तियां रोकड़ में। तो जो देनदार है ये क्या है, ए जो है 9,000 है,
यानी कि 9000 पारुल से प्राप्त होगा, ये हमारी संपत्ति है। तो क्या है कि विक्रय किया है, ठीक है। यहाँ पे क्रय ना करके यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, विक्रय कर लीजिए, तब आंसर जो है मैच करेगा। ठीक है, वी छूट गया गलती से, ठीक है। कह रहा कि पारुल ट्रेडर को माल विक्रय किया, तो इसका हो जाएगा आपका पारुल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट F8 में 9000 अमाउंट रहेगी। और उसके बाद में कह रहा है कि ढुलाई का भुगतान कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश F5 RK फर्नीचर को रोक, क्या हुआ इसमें पारुल में कैपिटल भी रहता है ना, इसको कहाँ है कैपिटल इसमें कुछ, हाँ कहाँ कुछ है, अच्छा इसमें दिया है बिल, हाँ ठीक है, इसमें दिया है ना बिल, दिया है बिल के आगे दिया है लागत मूल्य, ठीक है। तो इसमें जो है कह रहा है कि पारुल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू 9000, पारुल ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू 9000 टू सेल 7000 टू कैपिटल 2000। इसकी एंट्री कर देंगे किसमें, F7 में या F8 में कर देंगे। F8 में करते तो अधिकांश नहीं, 7 में करते हैं तो अलग। तो कह रहा है कि कह रहा है ढुलाई का भुगतान, तो कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश 100 रुपए। कह रहा है RK फर्नीचर को रोकड़ का पूर्ण भुगतान, कह रहा है कि जब हमने RK फर्नीचर से कितना खरीदा था, 10,000 का फर्नीचर खरीदा था, फिर जब हमने उसको पूर्ण भुगतान देने गया तो कितना दिया, 9700 दिया। तो हमने कैश कितना दिया, 9700, तो 300 रुपये क्या हुआ, मुझे बेनिफिट हुआ, यानी कि क्या हुआ, मेरा इनकम हुआ। इनकम क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट के अनुसार इनकम क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट। अच्छा क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, कैसे क्रेडिट होगा, इनकमिंग नहीं है, इनकम है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका RK फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू 10,000, RK फर्नीचर के नाम पे 10,000 रहेगा डेबिट में। 2 में हो जाएगा कैश 9,700, 2 में हो जाएगा डिस्काउंट 200, ठीक है। अच्छा वही 300 है, ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है कि नगद विक्रय, फिर हमने नगद बेचा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि हमने फिर नया नगद विक्रय किया है, F8 में एंट्री की जाएगी इसकी, या F7 भी कर सकते हैं, जहाँ पे कंपाउंड एंट्री हो जाए 2 या 2 से अधिक एंट्री F7 में, ठीक है। क्योंकि F7 क्या होती है, एडजस्टमेंट एंट्री होती है, इसमें 2 या 2 से अधिक खाते के बीच को रिकॉर्ड को एडजस्टमेंट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नगद विक्रय, और लागत मूल्य कितना है, कह रहा 10,000, उन्होंने बेचा कितने का, 12,000 का, 2,000 क्या हो जाएगी, हमारी बेनिफिट हो जाएगी, और वह बेनिफिट क्या होगी, हमारी पूंजी में जुड़ जाएगी, ठीक है। तो हो जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू 12,000, 2 में सेल 10,000, 2 में कैपिटल 2,000 रुपए, ठीक है। F7 या F8 में एंट्रीज की कीजिएगा, F8 में कीजिएगा, नहीं होता है तो F7 में, ठीक है। कह रहा है किराए की प्राप्ति, क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, रेंट हमारी क्या है, नॉमिनल अकाउंट के अनुसार प्राप्ति है, इनकम है, ठीक है। F6 व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित नगद आहरण, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, F5 में एंट्री कर देंगे इसकी, ठीक है। अब इसके बाद में एंट्री करते हैं हम, हर बार कंपनी नई बना के नया कंपनी बना के जो एंट्री करते हैं कि उसी पे Alt W करके हम एजुकेशनल मोड में चले जाते हैं, Alt F3 करते हैं, अल्टर में जा करके Alt D करके कंपनी को डिलीट कर देते हैं। इसके बाद में C बटन प्रेस करके क्रिएट में आते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल से शिफ्ट कर लेते हैं, स्कैप से बैक करते हैं, सीधे जो है हम पहले हमने बताया था कि मास्टर रिकॉर्ड में कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जा करके लेजर बना करके तब एंट्री करना, लेकिन अब हम क्या कर दिए हैं कि सीधे सॉर्ट कर दिए हैं कि सीधे ट्रांजैक्शन में आते हैं और अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं, और यहीं से क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं और एंट्री करते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं।
तो पहले की एंट्री F6 में कर देते हैं। तो 2 में क्या है, कैपिटल है, तो RC करके CAPITL कैपिटल का कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना है 1,25,000 रुपये। देखिए ये आ रहा है आपका 2 बाई आ रहा, यानी 2 का मतलब होता है क्रेडिट, बाई का मतलब होता है डेबिट। अगर आपके कंप्यूटर में इस तरीके से शो करे और आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही कि बाई 2 दे रहा, हम तो डेबिट क्रेडिट पढ़े हैं कॉपी पर, तो इसको F12 बटन प्रेस कीजिए, F12 बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका यूज CR/DR यानी क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ 2 बाई, ठीक, ड्यूरिंग एंट्री यहाँ पर यस कर दीजिए, आपका आ गया। ठीक है, यही नहीं समझ में आता है कब यस करना होता है कब नहीं। ठीक, जब पहली बार ऑन करते हैं तब नो का ऑप्शन ऑलरेडी रहता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या था, F9 में एंट्री कर देंगे इसके। जब इस तरीके से क्वांटिटी रेट पर आए तो क्या करेंगे, कंट्रोल भी करके, यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ठीक, एज वाउचर डबल अंडरलाइन, कंट्रोल भी करेंगे तो वाउचर टाइप में हो गया। इनवॉइस नंबर डाल दिया हमने, कह रहा कि कितने खरीदा है 50,000 रुपये, हमने डाल दिया एंटर और RC करके PURCH परचेज का परचेज अकाउंट हमने बना दिया लेजर। यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड मांगे तो नो कर दीजिएगा, और नो कर नहीं करेंगे तो आगे ऑप्शन मांगेगा और आपके पास है नहीं तो इंटर करेंगे, कोई मतलब निकलेगा नहीं। और इसके बाद में F7 में इसकी एंट्री कर देंगे, क्योंकि जहाँ पे उधारी लेन देन की एंट्री कहाँ होती है, एसेट्स की। अगर हम उधारी सेल या परचेज करते हैं, उधारी एसेट्स यानी जो हमारी संपत्तियां होती है, अगर उससे उधार में हम खरीदते हैं बेचते हैं तो उसकी एंट्री कहाँ की जाती है, F7 में। ठीक है, तो F9 भी कर सकते हैं ना, F9 में क्यों करेंगे, यहाँ पे माल नहीं ना खरीद रहे हैं हम, जिसका व्यवसाय कर रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं ना। फर्नीचर खरीद रहे हैं। फर्नीचर क्या है, हमारी व्यवसाय है, संपत्ति है, संपत्ति है। और हमने डिफिनेशन में क्या लिखवाया है, डिफिनेशन में देखिए क्या लिखवा है F9 में, F5 में क्या है, दोनों में जब पेमेंट करते हैं तो नहीं, जब पेमेंट करते नहीं है, जब हम अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु या कोई संपत्ति खरीदते हैं तब जो हम करते हैं, तो हमारी फर्नीचर क्या है, हमारी संपत्ति है, तो इसमें क्या करें, हम पेमेंट करेंगे। और जब F9 में क्या होता है कि जब हम अपने व्यवसाय के लिए क्या करते हैं, वस्तु खरीदते हैं, माल खरीदते हैं, तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, F9 में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट LC, फर्नीचर का फिक्स एसेट्स कितना खरीदा है, 10,000 का, और RK फर्नीचर। यह क्या है, व्यक्ति है, सिंडिकेटर। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू RK फर्नीचर। इसके बाद में F8 या सेवन भी कर सकते हैं। पारो ट्रेडर को माल विक्रय किया, पारुल ट्रेडर्स, सिंडिकेटर डेबिटर है, क्योंकि एनी पार्टी सेल सिंडिकेटर, एनी पार्टी सेल सेंडी डेबिटर, एनी पार्टी सेल्स सेंडी डेबिटर, ये बोले ना, डेबिटर में डाले इसको ना। दोनों को एक बार बोलिए। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है कि अमाउंट कितना है, 9,000। सेल का सेल अकाउंट, इन्वेंटरी वैल्यू आर रिपीटेड नो, अमाउंट कितना है 7,000, फिर 2 में कैपिटल 2,000। ये हमारी एंट्री बनेगी। पारो टोटल को माल विक्रय किया, लागत मूल्य 7,000, कितने का विक्रय किया है, 9,000 का ना। पारुल ट्रेडर को माल विक्रय किया 9,000 का, जिसमें लागत मूल्य कितना है, 7,000 है। ठीक है, इसके बाद में आपकी अगला एंट्री क्या है, भुगतान है 5,
क्या है भुगतान का अंग्रेजी क्या होता है? पेमेंट का कितना खा के समझाया अपना। तो वीडियो में मिलता है कि नकल मार करके एंट्री हो जाती है, और नहीं मिलता तो कभी नहीं हो पाती। हो जाता तू सर? नहीं हो पाता। अगर हो पाता तो क्वेश्चन आराम से मिल गया होता, पता रहता कौन से किस में होगी। अच्छा तुमको पता ही नहीं है तो एंट्री कैसे होता वहां पे? तो दूसरे के पीछे तब भागते, कॉपी में देखते हैं, दूसरों की एंट्री में देखते कैसे एंट्री होगा। ठीक, कितना अमाउंट है? 100 रुपये। 1000 ये क्या है? आपको 100 रुपये 1000 रुपये में अंतर नहीं पता चलता है? कह रहे कि हमने 100 रुपये देखा, ये सब 1000 रुपये बता रहे हैं। ठीक है, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और आगे भुगतान किया आरके फर्नीचर को। देखिए जैसे मैं आरके फर्नीचर सेलेक्ट करता, देखिए इसके नाम पे बता रहा है कि उधारी 10,000 रुपये देना है। और जैसे मैं यहाँ पे कितना डालूंगा, हम 10,000 रुपये डालेंगे। देखिए यहाँ पे जो है और उसका 0 हो गया। फिर हम उसे कैश कितना दे रहे हैं? हम 700 रुपये दे रहे हैं, 9,700। कैश कितना दे रहे हैं? 9,700 दे रहे हैं। और 302 में क्या आ गया हमारी डिस्काउंट में? डिस्काउंट हमारी इनकम है तो इनडायरेक्ट इनकम डाल देंगे। अब देखिए हो गया आपका आरके फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, 2 में कैश 9,700, 2 में डिस्काउंट 300। हो गया एंट्री। अगर लास्ट क्वेश्चन, नगद विक्रय कितना है अमाउंट? और लागत मूल्य देखिए इसकी आप 7 में एंट्री करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें कैपिटल शो नहीं करेगा। तो हम F7 में एंट्री करते हैं। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि सेल में सेल का ही बस नाम आएगा। किसको बेचा है? नगद। कितना है कैश? 2 में सेल 10,000, कैपिटल 2,000। ठीक है, ये हो गया हमारी एंट्री। लास्ट किराया प्राप्त भी है कई सारे। किराए की प्राप्ति आरसी करके रेंट हमारी क्या है? क्रेडिट। इनडायरेक्ट इनकम अमाउंट ना, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। और DRAWING ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग का कैपिटल हो गया हमारा। कितना अमाउंट है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अब पेज अप करके आप प्रत्येक आंसर को यहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, पेज अप पेज डाउन करके यहाँ से आंसर को मैच कर सकते हैं। आंसर मैच करना, इसके आपसे बैक कीजिए। बैक करने के बाद आप P बटन दबाइए, प्रॉफिट एंड लॉस दिख गया। अब आंसर में आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत मैच करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो कैश, इसमें क्या है पहले प्रॉफिट एंड लॉस में आया ना, तो बैलेंस शीट है ना, तो हम सीधे प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं। अरे बैलेंस शीट में बी बटन प्रेस करते हैं, Alt F1। और कह रहा है कि वो तो पूरा हिसाब जोड़ के दिखा रहा है ना। कह रहा है कि देखिए यहाँ पे 78,200 हमारी कैश है और 9,000 हमारी किसमें है? सेंडी डेप्टर में है ना, एसेट्स में देखिए दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे है ना देनदार में। देनदार को मतलब क्या है? वो हमें देगा, हमें देगा। अगर लेनदार में होता तो लायबिलिटीज में होता। ठीक है, किस में होता? लायबिलिटीज में होता। ठीक, इस साइड होता अगर होता तो। अगर हम किसी को देते हैं ना तो सेंडी क्रेडिटर में होता। डेबिटर का मतलब हम क्या करेंगे? उसे प्राप्त करेंगे। तो 78,200 देखिए कैश है, मैच कर रहा। देखिए यहाँ पे 78,200 कैश मैच कर रहा। फिर उसके बाद में 10,000 का देखिए फर्नीचर है, 9,000 देनदार है, मिला। और उसके बाद में 33,000 का माल देखिए क्या पड़ा, स्टॉक में पड़ा हुआ है। ठीक, 10,000 देखिए ये है, ठीक है।
और यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, देखिए 33,000, हाँ। देखिए 33,000 का है ना माल बचा हुआ है, 100 रुपये तो हमारी किराया है जो डायरेक्ट में जुड़ा हुआ है, 33,000 का माल बचा हुआ है यहाँ पे, तो अमाउंट सही इसमें पूरा पूरा मैच कर रहा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 50,000 का खरीदा हमने, 17,000 का बेचा, 33,000 का हमारा माल जो यहाँ पे इसमें मैच कर रहा, ठीक है, यहाँ पे 33,000 का। और कैश देखिए हमारा मैच कर रहा था, मैंने पहले ही दिखाया यहाँ पे उसमें जो है बैलेंस शीट में हमने यहाँ पे, ठीक, 78,200 हमने देताए में और सॉरी देनदार में, और 10,000 का हमारा फर्नीचर, ठीक। टोटल क्या है अमाउंट, पूरा का पूरा एग्जैक्ट मैच कर रहा है। उसमें क्या होता है कि हमारी इसमें जो कॉपी में दिखाता है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं जोड़ता है, जो बुक में दिया हुआ है परिसंपत्तियां, ये केवल संपत्ति को क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, एक्सपेंस को या इनकम को नहीं। और जो हमारी बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट लॉस होती है, ये करता है हमारे एक्सपेंस को इनकम को क्या करती है, कैलकुलेशन करके तब बैलेंस बताती है। हमने अगर बाहर वैसे निकाला जो एंट्री किया हुआ तो आंसर मैच कर रहा, 33,000 का माल, 78,200 कैश, 9,000 देनदार में, 10,000 की एसेट्स में, टोटल मिलाएंगे तो कितना हो जाएगी, 1,30,200, 1,30,200, ठीक है। तो यही आंसर है, इतना आना चाहिए, ठीक है, ये आंसर है आपकी, इतना आना चाहिए।